आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है, उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई या लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर में बुलडोजर चलाना। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग झेल रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, केवल गुंडई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया, 24 घंटे गुंडई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और खासतौर से वो युवा जो देश को पढ़े लिखे लोगों का देश की पहचान दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की बात हो, वो बहुत निराश है इससे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई या लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहाँ होने वाले हैं। तो पहला सवाल तो ये कि कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी कहां बसाए, ये भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे। दूसरा, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राज में पिछले 15 साल में बीजेपी के शासन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुए, जिनकी मिलीभगत से, जिनके पैसा खाने से यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए। इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने ही पड़ेंगे।